आप और हम कभी नहीं मांगेंगे भगवान से, उसको मांगने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यशा पुनर्भव दर्शनम। विपदः सन्तु न सस्व, हे गोविंद हमको दुख दो, हम दुख मांगते हैं, मैं दुख चाहती हूँ तुमसे, हमको कष्ट दो, हमको विपत्ति दो। भगवान ने कहा बुआ क्यों? द्रौपदी पांचों पांडवों ने कहा माँ इतनी विपत्तियां हम पर आई, इतना दुख हमको मिला, वो कम था क्या कुछ? भगवान ने कहा दुख क्यों देना है? कुंती बुआ ने कहा दुख होगा तो तुम साथ में रहोगे और सुख होगा तो तुम दूर चले जाओगे, हमें दुख चाहिए, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, है ना? दुख में आपकी याद सबको आती है, सुख में आपको कोई याद नहीं करता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, अरे दुख काहे को हो? सुख में भी सुमिरन करो उसका, दुख होगा ही नहीं कभी। पर क्या करें, हमें तो आदत है, थोड़ा सा दुख लगा नहीं तो तब देखो कैसे कैसे क्या प्रेम है अपने कुल देवता से, गाली तक दे देते हैं, नहीं बोलते कख मरी तू, नहीं बोलते हे भगवती कख रूठी तो हम थे। ये प्रेम है हमारा उस भगवती से, ये प्रेम है हमारा उस नाग नरसिंह भैरव से, क्योंकि वो हमारा अपना है। कुल देवता क्या है? कुल देवता का संबंध हमारे डीएनए से, हमारे खून से, इसलिए हम उसको अनाप शनाप कहते हैं। और वो भी कहता है कि दुख में ही तुम मुझे याद करो, सुख में भी तो करो कभी याद मुझे, सुख में उसको याद करो। सच में कह रहा हूं कभी दुख होगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। तो कहा कि मैं दुख चाहती हूं, मुझे दुख दो। एक कन्हैया आपको पता भी है कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं, आप हमारा एक सहारा हो। रुक जाओ ना कुछ दिन हस्तिनापुर में। भगवान मुस्कुराए और हस्तिनापुर लौट आए, नहीं गए भगवान। अब कुछ दिन के बाद जब बुआ कुंती सुभद्रा से विदा लेकर के जाने लग गए तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा थोड़े दिन कुछ और रुक जाओ ना हमारे लिए। कहा ठीक है रुक जाते हैं। भगवान रुक गए। भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर को तो अभी भी दुख है, अभी भी शोक हो रहा है अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का। बहुत समझाया पर नहीं आई समझ में युधिष्ठिर महाराज को क्या होगा। व्यास जी ने समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि अरे आत्मा अजर अमर है, ये शरीर मरता है, पर नहीं समझ पाए युधिष्ठिर जी, फिर भी दुख हो रहा है। अब जो है कि युधिष्ठिर महाराज ने एक विचार किया कि क्यों ना मैं थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करूं, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कुरुक्षेत्र की यात्रा करते हैं। कौन है कुरुक्षेत्र में? भीष्म पितामह, बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं भीष्म पितामह। वहां की यात्रा करते हैं और पांडवों के साथ अर्जुन भी नकुल सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण भी वहां जाते हैं। वहां गए, पांचों पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, उनके समीप बैठ गए। भीष्म पितामह उनको देख करके रो पड़ते हैं और कहते हैं धर्मपुत्रों, बड़े कष्ट की बात है, ब्राह्मण तुम्हारे साथ रहे, धर्म तुम्हारे साथ रहा, भगवान के तुम सदैव आश्रित रहे, फिर भी तुमको दुख भोगना पड़ा। ये काल रूप भगवान श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई भी नहीं समझ पाता है। ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, आदि कारण है और परम पुरुष नारायण है। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ है, रहस्यमय है। युधिष्ठिर क्यों शोक कर रहे हो बेटा, क्यों दुख कर रहे हो तुम? संसार में जितनी भी घटनाएं होती है सब ईश्वर की इच्छा से होती है, इसलिए प्रजा का लालन पालन करो, अच्छा राजा बनो, प्रजा को दुख नहीं होना चाहिए, ढंग से राज पालन करो बेटा। युधिष्ठिर तुम जिन्हें अपने ममेरा भाई कह रहे हो, अर्जुन ने तो अपना सारथी ही बना दिया, अपने रथ पर ही लगा दिया, ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है, स्वयं परमात्मा है और स्वयं सर्व आत्मा परमात्मा में कभी भी किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होती है। सर्वत्र सम होने पर भी वे अपने भक्तों पर कृपा ही करते रहते हैं। और देखो तो आज कैसी कृपा करी भगवान ने मुझ पर, ये भीष्म पितामह कह रहे हैं।
मैं आज अपने प्राणों को त्यागने जा रहा हूं और भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने विराजमान है साक्षात। जिनका दर्शन केवल नेत्र बंद करने से हृदय में होता है, आज वे मेरे सामने खड़े हैं। और मैं इनसे यही प्रार्थना करता हूं कि जब तक मैं अपने प्राणों को न त्याग दूं, तब तक हे भगवान यहीं पर रहना। युधिष्ठिर उनकी बातों को सुन करके अब कहते हैं कि थोड़ा मुझे ज्ञान दीजिए आप, मैं आपसे कुछ रहस्य जानना चाहता हूं। तो तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण आश्रम के अनुसार पुरुषों के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रहस्य बताया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासाभ्या संयोगता। दान का क्या धर्म है उसका रहस्य बताया। राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन सब को विस्तार से समझाया, विस्तार से समझाते हैं। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर रहे थे, उसी समय उत्तरायण का समय आ गया। 6 महीने क्या होते हैं? दक्षिणायन। और 6 महीने क्या होता है? उत्तरायण। आजकल क्या चल रहा है? उत्तरायण। और अब श्रावण से क्या शुरू हो जाएगा? दक्षिणायन।